तो कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। आप सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। हिंदी का एग्ज़ाम आपका 24 मार्च को है। उसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक लेकर के आई हूँ, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो जाएंगे। आप जो भी व्याख्याएँ आती हैं गद्य और पद्य की, उन व्याख्याओं में भी आप लेखक और कवि के नाम नहीं भूलेंगे। और जो प्रश्न आते हैं कि कौन सा पाठ किस कवि की रचना है, वो भी आप नहीं भूलेंगे। छोटी सी ट्रिक से कहानी याद रखनी है। राम के जन्म से पूर्व की कहानी को साथ लेकर के चलेंगे। राजा दशरथ ने सोचा कि भाई वो बूढ़े हो गए हैं और उनको संतान होनी चाहिए। उनके मन में एक ये बात उठी, उससे रिलेटेड आपके मन में ध्यान में रखना है। तो देखिए, हमारा ट्रिक है, हरि के वंश में आत्म परिचय हुआ, अर्थात राजा दशरथ को अपने मन में अपने आप से परिचय किया उन्होंने। तो हरि के वंश में जब राजा दशरथ को आत्म परिचय हुआ तो उनके मन ने एक गीत गाया। किसका गीत गाया? संतान उत्पत्ति का। भाई अब उनके जीवन में संतान आनी चाहिए। तो हरि के वंश में राजा दशरथ को जब आत्म परिचय हुआ तो उन्होंने गीत गाया। तब उनके घर में आलोक हुआ, अर्थात उनकी पत्नी जब गर्भवती हुई तो उनके घर में रोशनी आई। और ये सुन कर के उनके मन में रंग बिरंगे पतंगे उड़ने लगी। आलोक धनवा की रचना है पतंग। फिर उनके घर में कुंवर हुआ, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की कविता क्या है? कविता के बहाने और बात सीधी। तो उन्होंने, उनके घर में जब कुंवर हुआ तब उन्होंने सोचा कि हम अपने पुत्र को कविता के बहाने सीधी बात बताएंगे। उन्होंने अपने कुंवर का नाम रघुवीर रखा और उसकी तस्वीर कैमरे में बंद की। वो बड़े ही शेर बहादुर थे। वे उषा काल में सूर्य के प्रकाश में, जब सूर्य उगा हुआ है, बादल छाए हुए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना बादल राग। सूर्य के प्रकाश में जब बादल छाए हुए हैं, उस समय वो वहाँ पर खेल रहे थे। तो ऐसे वातावरण में तुलसीदास जी ने सोचा कि वो कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा संवाद सुना करके उनको खुश करेंगे। वो इसी फिराक में थे कि उन्होंने रुबाइयाँ गाने की सोची। तभी उमाशंकर आ गए और उन्होंने छोटा खेत और बगलों के पंख दिखाकर राम का मन मोह लिया।